हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर सीता और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक हमें देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो, ह्यूमन बींग्स जो हैं उसमें क्या है, एक मेल और फीमेल है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन यानी कि टू प्रोड्यूस यंग वन, यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन होगी, फिर वो फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा और कंप्लीट जो है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगा, किसका, ह्यूमन बीइंग का। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कैसे होगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होगी इन दोनों में, उसका प्रोसीजर, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट जो है एम्ब्रियो कैसे बनेगा, उसका हम देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहां प्रेजेंट होता है, इन पैल्विक रीजन या फिर इन अ पेल्विस। ठीक है, अब यहां पे देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में जो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्यों बोलेंगे इसको बेटा, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है, हमारे प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है। इसको हमने प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि ये यहाँ पे ही टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और वहां पे क्या होगा, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गैमेट्स का बनना। तो इसीलिए जो टेस्टिस है, जहां पे मेन काम हो रहा है किस चीज का, मेल गैमेट बनने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास, जो यहाँ पे स्पर्म बन गए टेस्टिस के अंदर, अब वो स्पर्म जो है उनका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ डक्ट्स होंगी, है ना, कुछ डक्ट्स होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, एसेसरी डक्ट्स बोलेंगे। उसके बाद जो स्पर्म्स को क्या करना है, स्विम करते हुए, यानी कि एक फ्लूइड चाहिए उसकी मूवमेंट के लिए, डक्ट से ट्रांसफर होने के लिए, वो सिक्रीशंस कौन करेंगे, ग्लैंड्स करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसका क्या रोल है, इसका रोल है
जो हमारे एक्सटर्नल, यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटलिया का रोल क्या है, ये क्या करता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया में है पीनस, वो हेल्प करता है किस चीज में, ट्रांसफर करने में स्पर्म्स को इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया में है पीनस। अब देखो हमने पढ़ा कि जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कितनी चीजें हैं, मेन क्या चीजें हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया है। टेस्टिस को हमने प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बोला क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये जो हमारी डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारे टेस्टिस है वो होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम जो है वो बॉडी कैविटी के बाहर है, यानी कि जो हमारे टेस्टिस है वो बॉडी कैविटी से बाहर है इन अ स्क्रोटम। अब देखो ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी से बाहर क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लो चाहिए फॉर sperm formation। तो यहाँ पे इसीलिए they are present in the scrotum outside the body। अब यहाँ पे टेस्टिस में सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे और यहाँ पे देखो ये डिफरेंट जो है, यहाँ पे सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे वो स्पर्म्स बनाएंगे। उसके आगे कौन कौन सी ट्यूब्स होंगे वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और यहाँ पे एपिडिडमिस दिख रहा है, वास डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ वास डिफरेंस के आगे क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ पे जाके, इजैकुलेटरी डक्ट जो है यूरेथ्रा के साथ क्या होती है, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, यूरेथ्रा में। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें क्या होता है कि जो जेनिटल ओपनिंग है और जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है दे आर कॉमन, ठीक है। यहाँ पे यूरेथ्रा है, जो यूरेथ्रा के अंदर ही इजैकुलेटरी डक्ट भी ओपन हो रही है और यहाँ से जो है यूरिन भी इसी के थ्रू पास होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, कॉमन डक्ट है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या दिख रहा है, पेनिस दिख रहा है। पेनिस के ऊपर क्या होती है, एक स्किन का फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन बोलते हैं। और वो फोरस्किन जो है यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमारा पेनिस है, जो उसका जो टिप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। जो ग्लांस पेनिस है दैट इज इसका जो टिप है। अब देखो जो टेस्टिस है दे आर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या है, प्राइमरी जो है मेल सेक्स ऑर्गन है। अब ये जो टेस्टिस का रोल क्या है, टेस्टिस का रोल है, टेस्टिस का रोल क्या है, स्पर्म्स को बनाना। टेस्टिस के अंदर क्या होती है, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। अब वो कैसे प्रेजेंट होती है, इसका अरेंजमेंट हमने देखना है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा पाथवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो ये पाथवे आ सकता है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका जो पाथवे है ये कैसा है हम देखते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट लोब्स होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट लोब्स होते हैं। उन लोब्स के अंदर क्या होती हैं, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और टेस्टिस के अंदर कितने लोब्स होते हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं या फिर लोब्स बोल सकते हैं। तो ये 250 कंपार्टमेंट्स जो हैं, 250 कंपार्टमेंट्स जो है इस टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस क्या है, टेस्टिस की जो है इसको हम ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ह्यूमन बीइंग का ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है उसके अंदर क्या है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस लोब्यूल्स बोलते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स हैं ये याद रखना है, 250 कंपार्टमेंट्स हैं। अब हर कंपार्टमेंट में क्या है, 2 to 3 सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर क्या है, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। वो सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स
इसको ऐसे समझते हैं, टेस्टिस है, दिस इज टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप होता है। हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको हमने क्या बोल दिया, टेस्टिक्यूलर 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 लेब्यूल्स बोल दिया, ठीक है, टेस्टिक्यूलर लेब्यूल्स बोल दिया। अब हर एक कंपार्टमेंट में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। कितनी, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 1 2 3, हर एक कंपार्टमेंट में 250 जो है हमारे पास कंपार्टमेंट है, और उसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो यहां पे एक कॉमन ओपनिंग बनाएंगी। इसका हम सिर्फ पाथवे समझ रहे हैं। यहाँ पे जो कंपार्टमेंट, जो डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जितने भी कंपार्टमेंट के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, वो आगे बना देंगी एक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स जो है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स बना देंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस, रेटिटेस्टिस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेटिटेस्टिस यानी कि रेटिटेस्टिस देखो यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये रेटिटेस्टिस, ये क्या है, जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की, वो सारी की सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगी, और वहां पे क्या बनेगा बेटा, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनेगा, जिसको हमने बोला रेटिटेस्टिस। जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, यानी कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, वैसे ही यहाँ पे क्या है, रेटिटेस्टिस है, जहां पे सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बन रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेटिटेस्टिस, ठीक है। अब रेटिटेस्टिस जो है, यहां से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया क्यों बोला, क्योंकि वासा इफ्रेंशिया, जैसे हम इफ्रेंट और आर्टरी बोलते हैं, है ना, वैसे ही जो टेस्टिस से जो ट्यूब्यूल्स अवे फ्रॉम टेस्टिस हैं, जो कि स्पर्म्स को अवे फ्रॉम टेस्टिस लेके जा रही हैं, दे आर वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया फिर से आगे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये मैं स्ट्रक्चर आपको सिक्वेंशली बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनेगा एक इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, और यहाँ पे ट्यूब्यूल बनेगी कौन सी, एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस में ये ओपन होगी, और यहाँ पे एपिडिडमिस जो है वो हाईली कॉइल्ड ट्यूब होगी, जो फर्दर क्या होगी, ओपन होगी, किसमें, जो फर्दर बनाएगी क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है लेस कॉइल्ड है। ये सिर्फ ट्यूब्स के नाम है, कैसे, ऑन इसके डिफरेंट ट्यूब्स के नाम है, कौन सी कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हमारा देखो रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वहां से जो डिफरेंट ट्यूब्स थी वो किस में ओपन हो रही है, एपिडिडमस में, एपिडिडमस में, ठीक है। एपिडिडमस से एक लेस कॉइल, एपिडिडमस जो है वो हाईली कॉइल ट्यूब है, वहां से लेस कॉइल ट्यूब निकल रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया, वास डिफरेंस बोल दिया, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस याद रहेगा, सबसे पहले टेस्टिस के अंदर थी बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, स्पर्म्स बनाएंगी। वो स्पर्म्स कहां जाएंगे, रेटिटेस्टिस में, यानी कि ये सारी की सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, यहाँ पे कहां पे, रेटिटेस्टिस में, और यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बनेगा, जिसको हमने बोला रेटिटेस्टिस बोल दिया। रेटिटेस्टिस से जो निकलेंगी ट्यूब्यूल्स अवे फ्रॉम टेस्टिस, उनको हमने क्या बोल दिया, वासा इफ्रेंशिया बोल दिया। वासा इफ्रेंशिया सारी कहां पे ओपन हो रही है, एपिडिडमस में ओपन हो रही है। तो एपिडिडमस में जो ओपन हो रही है, एपिडिडमस क्या है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होती है, ये यहां पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस के ऊपर ही, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने इसको सीक्वेंस में बनाने के लिए थोड़ा अलग अलग लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एपिडिडमस जो है वो हाईली कॉइल ट्यूब है, और एपिडिडमस से क्या निकली है, एक लेस कॉइल ट्यूब निकली है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस बोल रहे हैं। वास डिफरेंस क्या करेगी, आगे जाके बनाएगी इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी, और इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होगी, यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में सीक्वेंस पूछ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं, बताओ स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। सीक्वेंस बताओ स्पर्म्स कहां से कहां जाएंगे, तो सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस लिख लेते हैं, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सारी की सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाएगा, रेटिटेस्टिस में जाएगी स्पर्म्स, रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस से कहां जाएंगे बताओ, वासा इफ्रेंशिया में, ठीक है। ये सीक्वेंस एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म्स कहां जा रहे हैं, एपिडिडमस में जा रहे हैं, ठीक है। एपिडिडमस, एपिडिडमस से कहां जा रहे हैं बेटा, एपिडिडमस से जा रहे हैं वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहां जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट से क्या होगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाएंगे, और यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है, टू आउटसाइड। ये सीक्वेंस याद रहेगा, यही सीक्वेंस हमने याद करना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बने स्पर्म्स रेटिटेस्टिस में गए, रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में गए, वासा इफ्रेंशिया से कहां गए, एपिडिडमस में गए, एपिडिडमस से कहां गए, वास डिफरेंस में गए, वास डिफरेंस से कहां ओपन हुई, इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट कहां ओपन हुई, यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये था जो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अगर हम टेस्टिस का सेक्शन कट कर दें, यानी कि ये टेस्टिस है, इसको हम सेक्शन ऐसे कट कर दें, तो इसके अंदर हमें कैसे दिखेगा, इसके अंदर हमें क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये क्या है, ये देखो, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब्यूल हो गई, ये सेकंड ट्यूब्यूल हो गई, ये थर्ड ट्यूब्यूल होगी, बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और हमने देखा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, हम यहाँ पे देखा हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर क्या है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने, वन कंपार्टमेंट, टू, कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट टू, कंपार्टमेंट थ्री, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने थे। उसमें क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब एक कंपार्टमेंट में कितनी थी, 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी। टोटल कितने कंपार्टमेंट थे, 250 हमने पढ़ा। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होगी, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मान लो इनके बीच में कोई स्पेस होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहां पे देख लो, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर हैं, तो उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कोई स्पेस होगी, है ना, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे। यहां पे भी देखो, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, दूसरी ये है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलेंगे बेटा हम, इंटरस्टिशियल स्पेस।
सामने दो सामनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सामनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। अब ये देखो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल क्या है, स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है, एक सामनिफेरस ट्यूब्यूल दूसरी तीसरी, यानी कि डिफरेंट सामनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स पता चल गया हमें। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। अब सामनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, सामनिफेरस ट्यूब्यूल ही क्या है, वो लोकेशन है जहां पे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो सामनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर क्या है, जर्म सेल्स होंगे, कौन से, स्पर्मेटोगोनिया। कौन से जर्म सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे, या फिर स्पर्मेटोजोआ लिखा है, ठीक है। अब इन सामनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या होंगे, कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जो कि क्या करेंगे, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देंगे फॉर देयर डेवलपमेंट। उनको हम क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल्स बोलेंगे, ठीक है। सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर है, सामनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये याद रखना है, सामनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने तरह के सेल्स हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स, कौन कौन से, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, स्पर्म्स को बनाएंगे, सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे, ठीक है। अब सामनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेसिस थी उनके अंदर क्या थे, इंटरस्टिशियल सेल्स थे। वो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे, वो इंटरस्टिशियल सेल्स बनाएंगे हार्मोन्स, जिनको हम बोलते हैं मेल एंड्रोजेंस। मेल हार्मोन्स बनाएंगे, मेल एंड्रोजेंस बोलते हैं। मेल एंड्रोजन में कौन सा एंड्रोजन बनाएंगे बेटा, टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि पेपर में क्वेश्चन अगर आपके आया कि बताओ टेस्टोस्टेरोन कहां से बनता है, वो बनता है इंटरस्टिशियल सेल से। स्पर्म्स कहां पे बनते हैं, वो बनते हैं सामनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। और सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वही चीज इधर लिखी है। और एक और चीज बेटा, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना, उनका दूसरा नाम क्या है, लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लेडिंग सेल्स, ठीक है। लेडिंग सेल्स जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, दीज आर लेडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये था हमारा सामनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन था, टेस्टिस था। उसको हेल्प करने के लिए कौन सी डक्ट्स थी जिनके थ्रू स्पर्म्स पास होंगे, उन डक्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन सी डक्ट्स हमने पढ़ी, रेटिटेस्टिस पढ़ी, रेटिटेस्टिस पढ़ी, रेटिटेस्टिस के बाद क्या था, वासा डिफरेंशिया, फिर था एपिडिडमस और वास डिफरेंस। ये हमने सारी की सारी डक्ट्स पढ़ी जो पास में पढ़ा ना, जिसमें हमने पढ़ा कि स्पर्म कहां से कौन सी डक्ट से पास होगा। तो वही जो डक्ट्स हेल्प कर रही हैं उनको हमने क्या बोल दिया, मेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। अब मेल जो, अब देखिए मेल एसेसरी डक्ट्स जो है उसके साथ क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो स्पर्म्स है उनको नरिशमेंट मिल सके जब उनको ट्रांसफर होना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। और साथ में ये क्या करती है, इनकी सिक्रीशंस देखते हैं, इनके रोल क्या है। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ठीक है, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के तुरंत नीचे क्या थे, इस तरह के जो स्ट्रक्चर थे, 2 ग्लैंड, उनको हमने क्या बोला, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल के नीचे क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। और जहां से पेनिस की टिप, जहां से पेनिस जो है स्टार्ट होता है, उसके बेस पे क्या होते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, बल्बो यूरिथ्रल
ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है बेटा। 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों का क्या फंक्शन है, लेट्स सी। जो पेड सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है जो स्क्रीशन, उसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो स्पर्म्स को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कौन सा शुगर है वो, दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है, याद रखना है। फ्रक्टोज है वो शुगर जो स्पर्म्स को नरिशमेंट दे रहा है। कौन से स्क्रीशन में है ये, सेमिनल वेसिकल की स्क्रीशन में कौन है जो एनर्जी दे रहा है, ये फ्रक्टोज, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये मिल्क की स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क की स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होती है, एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो एजैकुलेटरी डक्ट है वो यूरेथ्रा के अंदर ही ओपन होगी, और यूरेथ्रा जो है वो कॉमन ओपनिंग है किसके लिए, यूरिन को पास करने के लिए और स्पर्म्स को पास करने के लिए कॉमन ओपनिंग है। तो यहाँ पे कुछ यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती तो इनकी स्क्रीशंस प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल की। दूसरा फीमेल का जो वेजिनल है, वाजिना है, उसका क्या है, उसका भी क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होती है वहां पे भी क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ फीमेल वजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोस्टेट मिल्क की स्क्रीशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, मिल्की स्क्रीशन जो होती है वो अल्कलाइन होती है, ठीक है, जो न्यूट्रल कर देती है एसिडिटी को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओर, यहाँ पे यूरिन की। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं, इनकी जो स्क्रीशन है वो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, वो क्या करती है, लुब्रिकेंट की एक्ट करती है ताकि जो पीनस है वो लुब्रिकेट हो सके, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, ठीक है। तो जो बल्बोयूरेथ्रल की ग्लैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी जो स्क्रीशंस है वो क्या करती हैं, they help in the lubrication of penis, ठीक है। अब इन तीनों ग्लैंड्स की स्क्रीशन, इन तीनों की ग्लैंड की स्क्रीशन, सभी ग्लैंड की स्क्रीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। सभी ग्लैंड की स्क्रीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इज इक्वल टू सीमन। सीमन किसको बोलते हैं बेटा, जो इजैकुलेशन के टाइम पे जो मेल जो रिलीज करता है उसको सीमन बोलते हैं, उस फ्लूइड को। उसके अंदर क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है प्लस स्पर्म्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कि जो सीमन है वो क्या है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा क्या है, ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स जो स्क्रीट कर रहे हैं स्क्रीशन, उनकी स्क्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा। अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब स्पर्म्स बन गए, ठीक है, स्क्रीशन भी हो गई, ग्लैंड्स ने हेल्प करा, डक्ट्स के थ्रू पास हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव में ट्रैक में कैसे पास होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पीनस, ठीक है। पीनस के थ्रू क्या होगा, पीनस के थ्रू क्या होगा, जो स्पर्म्स है, जो सीमन जो बन गया है वो ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, क्योंकि एग कहाँ पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर है। तो यानी कि अगर स्पर्म को एग के साथ फ्यूज करना है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इस जो सीमन है, जो स्पर्म्स है, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कौन करेगा ये काम, पीनस करेगा, ठीक है। तो पीनस जो है उसके अंदर मसल्स होती हैं जो कि क्या है, स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस, ताकि वो क्या कर सके, इंसेमिनेशन कर सके। इंसेमिनेशन यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सीमन को डिपॉजिट कर सके, यहाँ पे ट्रांसफर कर सके। इसके ऊपर स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। और जो इनलार्ज एंड ऑफ पीनस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो एंड का पोर्शन है उसको हम ग्लांस पीनस बोलते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया जो था टेस्टिस थे। प्राइमरी उनको क्यों बोला था? क्योंकि वहां पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई थी। फिर स्पर्म बन गए तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ थी, क्या? एसेसरी ड्रग्स थी जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। एसेसरी ड्रग्स थी और क्या थे? ग्लैंड्स थे जो कि क्या करेंगे? स्पर्म्स को ड्यूरिंग ट्रांसफर उनकी जो स्क्रीशंस में फ्रक्टोज होगा, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करेंगे, वो सारा हमने पढ़ा। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ लिया मेल का। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी किससे बना होगा बेटा? पेयर ऑफ ओवरीज से। ठीक है, ओवरीज को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा प्राइमरी क्यों बोला हमने? वहां जहां पे गैमेट्स बनेंगे, जहां पे मेन काम हो रहा है गैमेट्स बनने का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एग कहाँ बन रहे हैं? ओवरी के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। किसको हमने बोला? ओवरीज को, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन, एग का बनना कहाँ पे हो रहा है? ओवरीज के अंदर। ठीक है, इसके बाद एग बना, ट्रांसफर करने के लिए क्या है? पेयर ऑफ ओविडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट्स हैं, ठीक है, जो फ्लोपियन ट्यूब जिनको बोलते हैं। उसके बाद यूट्रस है, उसके नीचे वाला पोर्शन सर्विक्स है, वजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, इसके साथ जो फीमेल के जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये वो भी क्या करते हैं? बर्थ में, जो बर्थ के बाद बेबी की केयर करने में हेल्प करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी की ग्रोथ में, स्पोर्ट में, प्रेगनेंसी में, इन सब चीजों में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओवरी। सबसे पहले तो ओवरी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। ठीक है, और ओवरीज क्या करती हैं? कुछ हार्मोन्स भी बनाती हैं। ओवरीज से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरी। कौन कौन से बताओ? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ओवरी जो है वो एग को भी बनाती है, ओवम को भी बनाती है और हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है। डन। ओवरीज कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा? लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवरीज का साइज कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी। अब ओवरीज कैसे? जहां पे ओवरीज जो है, देखते हैं, सॉरी, अब ओवरीज जो होती है, एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों साइड ओवरीज जो है वो अटैच होती है यूट्रस के साथ भी थ्रू लिगामेंट्स, और पेल्विक वॉल के साथ भी अटैच होती है। पेल्विक वॉल के साथ भी अटैच होती है। ठीक है, यानी कि पेल्विक वॉल के साथ भी अटैच होती है और यूट्रस के साथ भी अटैच होती है थ्रू लिगामेंट। ठीक है, अब ओवरी जो है उसके क्या होते हैं बेटा? ओवरी के बाहर एक थिन एपिथेलियम होती है। ओवरी के बाहर एक थिन एपिथेलियम होती है और बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी दो जोन्स में डिवाइड है। कौन सा? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला, इनर मेडुला। ठीक है, तो ये हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारी डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले अगर हम उसका ह्यूमन बीइंग का साइड से ऐसे बीच से सेक्शन काट के देखें, यानी कि बीच वाला सेक्शनल व्यू देखें, तो कैसा दिखेगा? ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये है एनस है। ठीक है, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट। यहाँ पे फीमेल में क्या होता है? जेनिटल ओपनिंग। ठीक है, जेनिटल ओपनिंग और एक्सक्रीटरी ओपनिंग क्या होती है?
डिफरेंट होती है। मेल में क्या था, कॉमन ओपनिंग थी, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ओपनिंग है। यूट्रस यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूट्रस दिखाया है। यूट्रस के बाद सर्विक्स है, नैरो पार्ट जो है वो यूट्रस के तुरंत नीचे क्या है, सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद क्या है, वजाइना है, ठीक है। वजाइना के बाद वजाइनल ओपनिंग है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। और इसके एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया है उसमें क्या होता है, लेबियम मेजोरा होता है, लेबियम माइनोरा होता है, क्लाइटोरस होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इसके क्या है, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम अगर देखें, ठीक है, अब हम पूरा ये जो हमारा सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कैसा दिखता है, ठीक है। सबसे पहले 2 ओवरीज आर देयर, ठीक है, 2 ओवरीज प्रेजेंट है, 1 2 2 ओवरीज है, ठीक है। ओवरीज क्या करेंगी, एग बनाएंगी। एग को कौन कलेक्ट करेगा, फिलोपियन ट्यूब कलेक्ट करेगी। फिलोपियन ट्यूब के जो बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, फिलोपियन ट्यूब के देखो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कौन सा है, जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फिम्बरे बोल रहे हैं। तो फिम्बरे कहाँ पे, इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम के आगे एक वाइडर पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, किसकी, ओवम की। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, जो ओवरी के साथ है, इनफंडिबुलम जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिनको फिम्बरे बोला। इनफंडिबुलम के बाद क्या है, वाइडर पार्ट है, एम्पुला। उसके बाद एक नैरो पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इस्थिमस, ठीक है। ये हो गए फिलोपियन ट्यूब के पार्ट। तो जो वाइडर पार्ट है एम्पुला, वहां पे ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है एग की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको ये पूछ सकते हैं कि जो वाइडर पार्ट कौन सा है, फिलोपियन ट्यूब का, एम्पुला। नैरो पार्ट इस्थिमस, जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। अब फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, एम्पुला ऑफ फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब फिलोपियन ट्यूब से एग पास होता हुआ कहां आएगा, यूट्रस में। यूट्रस में अटैच होगा। यूट्रस की कितनी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो बेटा, 3 जो है उसकी वॉल्स है, कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम कौन सी है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, 3 लेयर्स है, सबसे अंदर वाली लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम, जिसको देखो डिफरेंट शेड, रेड कलर की शेड दी है, ठीक है। ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, एंडोमेट्रियम जो है वो शेड होती है, ठीक है। जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होती है वो शेड कौन होती है, एंडोमेट्रियम। अगर एग फर्टिलाइज हो तो वो कहां पे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम में अटैच होगा। तो ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है, जहां पे फर्टिलाइज एग अटैच होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सी है, यहाँ पे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये कैसे याद रखेंगे, एम से मायोमेट्रियम, एम से मसल। दिस इज मस्कुलर लेयर, जिसके अंदर कौन से मसल्स हैं, मायोमेट्रियम में कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल है बेटा। स्मूथ मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल कौन से, जिनको हम वॉलंटरी कंट्रोल है, जिनको हम खुद मूव कर सकते हैं, जैसे बाजू के मसल है, मैं मूव कर रही हूं। पर अगर मैं खुद चाहूं, जैसे अगर कोई वुमेन खुद चाहे, जैसे हम मैं चाहूं कि मैं हार्ट के मसल को खुद कॉन्ट्रैक्ट करूं, नहीं, तो वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। तो जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। अब मायोमेट्रियम में क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, किसकी, यूट्रस की मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स हैं। सबसे बाहर वाली थिन मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोल रहे हैं पेरीमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम का एक और फंक्शन है, जब बेबी का जो बर्थ होना होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वुमेन जो है वो खुद नहीं सोचती है कि हाँ मुझे आज डिलीवरी करनी है और मैं अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। ये जो सिग्नल है ये अपने आप ब्रेन को जाता है जब फिटस की डेवलपमेंट हो जाती है, और ये स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और बेबी के बर्थ में हेल्प करती हैं, बेबी को पुश करती हैं आउटसाइड। तो सर्विक्स जो यूट्रस है उसके नीचे वाला जो नैरो पार्ट है दैट इज सर्विक्स,
और उसके नीचे क्या है, कैनाल है जिसको हम बोल रहे हैं सर्वाइकल कैनाल, और सर्विकल कैनाल, और उसके नीचे क्या है, वजाइना। जो सर्विकल कैनाल और वजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, जिसके जहां से क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल और वजाइना को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ लिए, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, ये हमने आज स्टडी कर लिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करो, इसके सीक्वेंस को स्टडी करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।